नमस्कार, आप देख रहे हैं 5 की बात। मैं हूं नकमा। 5 की बात में बात कांग्रेस की, और वो भी राजस्थान कांग्रेस की, और वहां पर मचे हंगामे की। एक बार फिर से इस हंगामे में नया उबाल आया है, क्योंकि अशोक गहलोत ने एक एक्सक्लूसिव बातचीत की है एनडीटीवी के साथ। एनडीटीवी को दिए इस धमाकेदार इंटरव्यू में ये कह रहे हैं अशोक गहलोत के सचिन पायलट कभी मुख्यमंत्री नहीं बन सकते, क्योंकि उन्होंने बगावत की है। तो ये जो अंदरूनी टकराव है या अंदरूनी बवाल है, वो रुकने का नाम नहीं ले रहा। एक अशोक गहलोत ने एक बार फिर से बहुत ही खुले तौर पर पायलट पर निशाना साधा है और कहा है कि सचिन पायलट को मुख्यमंत्री के रूप में कोई स्वीकार नहीं करेगा। राजस्थान कांग्रेस में साल 2020 में सचिन पायलट की बगावत पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि इसमें अमित शाह भी शामिल थे। कहा कि बगावत करने वाले हमारे विधायकों की दिल्ली में बीजेपी के साथ बैठक हुई थी। अशोक गहलोत ने कहा कि कांग्रेस आलाकमान सचिन पायलट को मुख्यमंत्री नहीं बना सकता। कहा कि किसी ने अगर गद्दारी की है तो उसे कैसे मुख्यमंत्री के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। गहलोत के इस बयान से राजस्थान की सियासत में एक नया तूफान खड़ा हो रहा है, जहां पहले से ही काफी हलचल है। तो सबसे पहले आपको ये सुनाते हैं कि क्या कहा है अशोक गहलोत ने अलग अलग मुद्दों पर। उन्होंने ये कहा है कि पहली बार हुआ है जब किसी पार्टी का अध्यक्ष विपक्ष से मिलकर अपनी ही सरकार को गिराने की कोशिश कर रहा हो। जब सचिन पायलट नाराज बताए जा रहे थे, उस वक्त वो राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष थे, जब वो विधायकों के साथ जाकर हरियाणा के मानेसर में बैठे हुए थे। हम उम्मीद कर नहीं सकते एक पार्टी का अध्यक्ष, देखिए मंत्री कई बार रोल कर जाते हैं, पर पार्टी का अध्यक्ष जो होता है अपनी पार्टी गवर्नमेंट को टॉपल करने के लिए विपक्ष से मिल जाए, ऐसा एग्जाम्पल आपको हिंदुस्तान में कहीं नहीं मिलेगा। कि उस वक्त सचिन पायलट पार्टी के प्रेसिडेंट थे, राजस्थान कांग्रेस के डिप्टी सीएम भी थे, डेप्यूटी सीएम भी थे और पार्टी के अध्यक्ष भी थे। तो कोई पार्टी का अध्यक्ष आज तक हिस्ट्री में नहीं हुआ होगा, कभी होगा कि पार्टी का अध्यक्ष खुद ही अपनी गवर्नमेंट को गिराने के लिए विपक्ष से मिल जाए, ऐसा आज तक इतिहास में कभी नहीं हुआ। तो आप कह रहे हो कि इस वजह से एमएलए को आपत्ति थी? इसलिए एमएलए वो पूरे हाईकमान लॉयल थे, आज भी लॉयल थे। हाईएस्ट रेस्पेक्ट है, रिगार्ड है मैडम के प्रति उनका, कोई बात नहीं थी। उनका गुस्सा इस बात को था कि जो ऑब्जर्वर आए हैं आज प्रस्ताव पास करेंगे, और ये 15-20 दिन से महीने भर से हमें कह रहे हैं ऑब्जर्वर आएंगे, आपको कहना हाईकमान में हम छोड़ रहे हैं, छोड़ना आपको है। खुद रिक्वेस्ट कर रहे थे पायलट साहब, तो लोगों ने कहा ये जो कह रहे थे वही हो रहा है। तो अशोक गहलोत ये साफ कह रहे हैं कि विधायक इस बात से घबराए हुए थे कि जो ऑब्जर्वर आ रहे हैं वो सचिन पायलट की तरफदारी में शायद कोई प्रस्ताव पास करेंगे, और कुछ दिनों के बाद सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा राजस्थान का। और ये उन्हें गवारा नहीं था, क्योंकि सचिन पायलट बगावत कर चुके थे। हालांकि आला कमान के ये तमाम लोग जो है वफादार हैं, पर अशोक गहलोत यही नहीं रुके। उन्होंने कहा कि सचिन पायलट कभी भी चीफ मिनिस्टर नहीं बन सकते, उनके पास 10 विधायकों का समर्थन भी नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ, अगर हाईकमांड पायलट को अगर बनाने चाह रही हो, फिर नहीं उसको नहीं बना सकते हैं। वो कोई न कोई कम्युनिकेशन गैप हुआ है। आप कह रहे हैं वो उनको नहीं बना, उनको कैसे बना सकते हैं? जो आदमी के पास 10 तो विधायक नहीं है, नंबर 1, जिसने रिवोल्ट किया हो, जिसको गद्दारी नाम दिया गया है, वो गद्दारी की पार्टी के साथ में, जो पार्टी के साथ गद्दारी की हुई आदमी है, उससे कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं या उसको कैसे उसको स्वीकार कर सकते हैं कोई लोग? नहीं, सिंपल बात है। बट उन्होंने तो डिनाई किया है कि मैं बीजेपी से तो मेरा कोई लेना देना ही नहीं था। सचिन पायलट नहीं किसी को डिनाई कर ही नहीं सकता, वो पूरा खेल उन्हीं का था। तो अशोक गहलोत के मुताबिक सचिन पायलट के पास 10 विधायकों का समर्थन भी नहीं है, और सचिन पायलट की बगावत के पीछे वो बीजेपी का हाथ बता रहे हैं। ये दावा उन्होंने किया है कि उनके पास इस बात के सबूत हैं कि सचिन के समर्थक विधायकों को दिल्ली बीजेपी दफ्तर से 10 करोड़ रुपए बांटे गए हैं। 10 करोड़ रुपए बांटे गए हैं, मेरे पास प्रूफ है। 10 करोड़ रुपए बांटे गए हैं सबको। मुझे पता नहीं किसको क्या 5 करोड़ मिले, किसको 10 मिले, बल्कि बीजेपी दफ्तर से पैसे उठाए गए दिल्ली के अंदर। बीजेपी दिल्ली हेडक्वार्टर से, दिल्ली के बीजेपी दफ्तर से पैसे उठाए गए हैं कई लोगों ने, जो मुझे खुद ने उन लोगों ने कहा है। तो ये बात सबके सामने है। तो आप कह रहे हैं कि पायलट जब डिनाई करता है कि मेरा बीजेपी से कोई लेना देना नहीं था। पहली बार सुन रहा हूँ ये बात। तो
अशोक गहलोत ने इंटरव्यू में ये भी साफ कर दिया है कि जो आदमी गद्दारी कर चुका है उसे वो स्वीकार नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि 102 विधायकों में से किसी को भी मुख्यमंत्री बना दे आलाकमान, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन सचिन पायलट को स्वीकार नहीं करेंगे क्योंकि वो गद्दारी कर चुके हैं। बाद में हमारे कई मंत्रियों ने कहा विधायक गद्दारी है, गद्दार को हम स्वीकार नहीं करेंगे। यहाँ पर आप 102 जो एमएलए साथ दिया है, हाईकमान का साथ दिया है। तो नहीं, ये तो एमएलए कह रहे हैं कि जो गद्दार को स्वीकार नहीं करेंगे। आप भी इस बात को मानते हैं? बिल्कुल मानते हैं, क्यों नहीं मानते? आप भी कहते हैं? मैं भी कहता हूँ कि 102 जो लोग हैं उनमें आप किसी को बना दीजिए, कोई दिक्कत तो नहीं है, पर जो आदमी ने गद्दारी कर चुका है उसको हमारे एमएलए, मैं खुद भुगता हूँ 134 दिन तक, उनको वो कैसे स्वीकार करेंगे? और ये जो आरोप लग रहे हैं बीजेपी के ऊपर कि बीजेपी ने ही सरकार गिराने की कोशिश की थी और सचिन पायलट जो है बीजेपी के साथ मिलकर सरकार गिरा रहे थे, उस पर बातचीत की है हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला ने बीजेपी नेता सतीश पुनिया से, जो कह रहे हैं कि ये सरासर गलत आरोप है और कांग्रेस की सरकार को राजस्थान में अभी जुमा 4 दिन हुए हैं और उन्हें इस तरह के आरोप नहीं लगाने चाहिए। उनके अंदरूनी जो फूट है उसका ठेकरा वो बीजेपी पे नहीं फोड़ सकते। गहलोत साहब कह रहे हैं कि सचिन पायलट धर्मेंद्र प्रधान से मिले, अमित शाह से मिले, 10 करोड़ रुपए लिए, तो वो बता रहे हैं कि आप और सचिन पायलट हैंड इन ग्लव्स में हैं, यानी दोस्त हैं पीछे से। नहीं, इन बातों का न तो कोई प्रमाण है न कोई आधार है, केवल एक उनका अपना दावा है, क्लेम है, जो कभी प्रूव नहीं होगा, न हुआ है। ये तो मैं भी कह सकता हूं कि उन्होंने कितने अनैतिक काम किए होंगे सरकार बचाने के लिए। ये ऐसे आरोप राजनीति में सामान्य तौर पर लग सकते हैं। प्रश्न ये है कि कांग्रेस की बुनियाद कमजोर थी। अंतरकलह 2018 में मुख्यमंत्री की शपथ के बाद नारे लगे थे, राजस्थान का मुख्यमंत्री कैसा हो, सचिन पायलट जैसा हो। हमने नहीं लगवाए थे। राजद्रोह के मुकदमे से लेके बर्खास्तगी तक हमने नहीं किया था, ये उनके पार्टी का मसला था। लेकिन आज कांग्रेस का आलाकमान इस बात का संज्ञान क्यों नहीं लेता कि उनकी सीएलपी की मीटिंग में विधायक नहीं जाते हैं और विधायक इस्तीफा दे देते हैं? ये तो शुक्र है कि स्पीकर ने कांग्रेस की सरकार को बचा रखा है। यदि स्पीकर वो इस्तीफे जायज हैं स्वीकार कर ले तो कांग्रेस तो कुछ संकट में है। सर, वो तो हम कांग्रेस से पूछते हैं, पर सवाल फिर वही है सर, क्योंकि उस दौरान भी हम यहाँ थे। क्या जब वो किसी रिजॉर्ट में अपने विधायकों के साथ थे, सचिन पायलट, गुड़गांव के पास एनसीआर में, तब क्या किसी बीजेपी के बड़े नेता ने सचिन पायलट से मुलाकात की थी? क्योंकि पहले दिन से अशोक गहलोत ये कहते आए हैं, वो कहते हैं कि उनके पास सबूत हैं, कुछ रिकॉर्डिंग्स हैं। आप ऑन रिकॉर्ड एनडीटीवी पे आपने इंटरव्यू सुना, आप ऑन रिकॉर्ड क्या कहना चाहेंगे? क्या आप मानेंगे कि कोई बीजेपी नेता मिला था सचिन पायलट से? क्या उनके आपके साथ संबंध हैं? सीधे सवाल के सीधे जवाब दीजिए सर। हमारे कोई संबंध नहीं है, वो हमारे प्रतिद्वंदी हैं, दूसरी पार्टी के हैं। उनकी पार्टी के भीतर क्या होता है, हमें एक जागरूक विपक्ष के नाते सतर्क होना होता है। उनका अपना झगड़ा था जिसका निपटारा अभी तक नहीं हुआ। हमारी न मुलाकात हुई न उनसे कोई लेना देना, वो जाने और कांग्रेस का आलाकमान जाने। 10 करोड़ रुपए की जो बात कह रहे हैं अशोक गहलोत जी की दिए गए, उनके विधायकों को ऑफर दिया गया, एक आध किस्त भी गई, वो पहले भी कहते रहे। एक तो ये फिगर कहाँ से आया ये समझ में नहीं आया। दूसरा, जैसे मैंने कहा कि ऐसे आरोप तो मैं भी लगा सकता हूँ और मैंने लगाए भी हैं पब्लिक डोमेन में भी। मेरे खिलाफ प्रिविलेज मोशन लाने की कोशिश हुई लेकिन वो पीछे हट गए, इसलिए इन चीज़ों का कोई वजूद नहीं है। देखिए, सरकार, मुझे तो लगता है कि जिस तरीके का अभी आज अशोक जी का इंटरव्यू था, जो निराशा और जो फ्रस्ट्रेशन दिखता था और जो एक कोशिश कर रहे थे अपने विश्वास को दर्शाने की, पर मुझे लगता है कि यदि धुआं है तो आग भी निश्चित रूप से होगी। इस सरकार के अब ज्यादा दिन नहीं है, शायद वेंटिलेटर पे ही है। वहीं पायलट कैंप के विधायक और मंत्री राजेंद्र सिंह गुडा ने एनडीटीवी से कहा है कि सचिन पायलट को अभिमन्यु की तरह चारों तरफ से घेर लिया गया है, लेकिन वो इस चक्रव्यूह को भेदना जानते हैं। हमारे साथ हैं राजेंद्र सिंह गुडा जी, जो कि विधायक हैं, राजस्थान सरकार में मंत्री हैं, सचिन के करीबी माने जाते हैं। राजेंद्र जी, अभी वो इंटरव्यू हमने आपको दिखाया और आपने देखा, आपकी प्रतिक्रिया क्या है? सचिन पायलट को गहलोत जी ने खुल के गद्दार बोल दिया है। देखिए, वो राजस्थान के मुख्यमंत्री जी हैं, वो बोल रहे हैं, वो चल रहा है, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन जो मैं इस आपके चैनल के माध्यम से जानकारी देना चाह रहा हूँ, पूछना भी चाह रहा हूँ कि उन लोगों में जो सचिन जी के साथ थे, उनमें से हम 5 लोगों को सरकार में मंत्री बना चुके हैं। उन्होंने 5-10 करोड़ रुपए लिए हैं,
तो ऐसे लोग को सरकार में मंत्री बना के क्यों बैठा रखा है उन्होंने? अब और वो 10-10 करोड़ रुपए लेने वाले अमित शाह से उनको मंत्री बना रही है, तो सीएम साहब को पूछो आपने क्यों बनाया इनको मंत्री? आपने इंटरव्यू देखा, आपकी आखिरी प्रतिक्रिया क्या है? नहीं, मैं उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देता, लेकिन मैं तो कहूँ ये स्टैंड उस टाइम में ले लेते जो 10 करोड़ के गद्दार वालों को बता रहे हैं 10 करोड़ पैसे लेने वाले, ये स्टैंड उस टाइम में क्यों नहीं आपने भी लिए 10 करोड़ रुपए? आपने भी लिए 10 करोड़ रुपए? नहीं, मेरे वो बात इसमें मैं बहुत ज्यादा बोल चुका हूँ इस मामले में कि 10 करोड़ नहीं, मेरे पास तो वो बातें अलग है। इस मामले में मैं तो गहलोत साहब के साथ था इसमें, और इस पूरे जो सिस्टम है इसके अंदर मुझे पता नहीं गहलोत साहब क्यों बोल रहे हैं। आपको लगता है गलत करें गहलोत साहब इस समय सब बारे सारी बातें इसका जवाब तो वही दें मुख्यमंत्री है तीसरी बार के राजस्थान के। इसमें भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, सचिन पायलट राहुल गांधी के साथ चल रहे हैं, प्रियंका गांधी के साथ चल रहे हैं, उनके साथ आपने बताया 5-6 विधायक गए भी हैं और लोग समर्थन कर रहे हैं। ऐसे समय पर ये इंटरव्यू देना अशोक गहलोत जी का, क्या लगता है राजस्थान में, चूंकि आप भी यहाँ पर विधायक हैं, कांग्रेस के मंत्री भी हैं, ये कितना जायज है? गहलोत साहब बहुत पुराने नेता हैं, बहुत पुराने नेता हैं, लेकिन मैं जहां तक समझता हूं कि ये जो पिछले टाइम में आलकमान को इस पर जो अनुशासनहीन मान के धारीवाल जी को और ये महेश जोशी जी को और ये जो नोटिस दिए, इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। धारीवाल पे, महेश जोशी पे, इन लोगों कार्रवाई ये जो जिन लोगों को नोटिस, यानी आप ये जो इंटरव्यू कर रहे हैं, आपको कह रहे लग रहा है कि आलकमान को सख्त होना चाहिए, होना चाहिए, सख्त होना चाहिए। सचिन पायलट को कल आप अभिमन्यु में बताते हैं, आपको लगता है कि चक्रव्यूह को अभिमन्यु भेद पाएंगे, सचिन पायलट भेद पाएंगे? सचिन पायलट वो जो महाभारत के टाइम में जो अभिमन्यु को चारों तरफ से महारथियों ने घेर लिया था, उस तरीके से सचिन पायलट साहब को घेर रखा है। लेकिन इसके अंदर तरह तरह के उनके साथ छल किए जा रहे हैं और इसके बारे में बहुत सी बातें बोली जा चुकी है। मैं तो आपको एक ही बात बताना चाह रहा हूं कि वो अभिमन्यु जो 14-15 साल का था, वो चक्रव्यूह के अंदर घुसना जानता था, निकलना नहीं जानता था। सचिन पायलट साहब चक्रव्यूह से निकलना भी जानते हैं। और इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं मेरे सहयोगी उमा शंकर। उमा, ये जो विस्फोटक बयान है या इंटरव्यू है इनका अशोक गहलोत का, इसके बाद सचिन पायलट के लिए या कांग्रेस पार्टी के लिए किस तरह की नई मुश्किलें या एक तरह से एम्बैरसमेंट खड़ी हो रही कि आप कांग्रेस पार्टी के ऊपर बात करने को तैयार नहीं है? इधर फोटो ट्वीट होती हैं सचिन पायलट की राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में, यहाँ पे ये खुद अपने को लॉयल बताते रहे हैं हाईकमांड का, और कह रहे हैं बाकी विधायक भी मैडम के लॉयलिस्ट थे। तो ये सब कुछ जो हुआ और जो खुलेआम अब जिस तरह की वो बातें कर रहे हैं कि वो बगावत करते रहे, बागी हैं वो, बीजेपी के साथ गए वो, तो क्या कोई फेस सेविंग हो सकती है? कितना कांग्रेस के लिए मुश्किल होगा इस डैमेज को कंट्रोल करना? जी देखिए, राजस्थान का झगड़ा जो है वो पुराना है, लेकिन आप ये कह सकती हैं कि ये जो झगड़ा है इसका पानी थोड़ा ठहर गया था और आज के अशोक गहलोत के इंटरव्यू के बाद उसमें और ज़्यादा उबाल आ गया है। खासतौर पे कांग्रेस के भीतर इस बात को लेकर मंथन चल रहा है कि आखिरकार ये वक्त और ये इस तरह के शब्द क्यों चुने अशोक गहलोत ने। जो हमारी बात हुई औपचारिक तौर पे तो कोई बात करने को तैयार नहीं, लेकिन जिन नेताओं से हमारी बात हुई है उनका सीधा सा ये सवाल है कि आखिरकार अशोक गहलोत को इस वक्त इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करने की ज़रूरत क्या थी, जब इस मामले को देखा जा रहा है। और ये जो 25 सितंबर को जिस तरीके से वहाँ पे CLP बैठक बुलाकर और उसके जरिए विवाद को सुलझाने की कोशिश हुई थी, जो अशोक गहलोत जो समर्थक विधायक है उनको नागवार गुजरा था, वो उस बैठक में नहीं आए थे। उसके बाद एक लंबा सिलसिला चला था बयानों का, और फिर KC वेणुगोपाल जो कि संगठन महासचिव हैं, उन्होंने 29 सितंबर को एक एडवाइजरी जारी की थी और ये कहा था कि किसी भी लेवल का नेता जो है राजस्थान का, वो एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी नहीं करेगा। तो अब ये भी सवाल कांग्रेस के भीतर पूछा जा रहा है कि क्या वो जो एक दिशा निर्देश था जिसमें ये कहा गया था कि अगर किसी ने बयानबाजी की तो अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी, तो क्या वो अब जो दिशा निर्देश है वो लागू होता है अशोक गहलोत पर या नहीं,
ये अलग बात है कि अशोक गहलोत के पास जो ताकत है वो विधायकों की ताकत है, उनके साथ तादाद है विधायकों की जिसका वो बार बार जिक्र करते हैं। वो कहते हैं कि 100 से ज्यादा विधायक उनके साथ है। तो अब जो उन्होंने ये बातें कही है, देखना होगा कि जिस तरह से एक संकेत लगातार सचिन पायलट खेमे की तरफ से दिया जाता रहा है कि वो हाईकमान की पसंद है, उनको जो वादा किया गया था राहुल गांधी की तरफ से कि 2.5 साल का एक जो रोटेशनल सीएम है वो होगा और उनको 2.5 साल बाद बनाया जाएगा। तो अब इस इंटरव्यू के बाद हाईकमान किस तौर पे इसको लेता है। और सबसे बड़ी बात ये कि मल्लिकार्जुन खड़गे जो उस समय ऑब्जर्वर बनकर राजस्थान गए थे 25 सितंबर को, जब ये कुछ होना था जो ना हो पाया, उसके बाद अजय माकन और मल्लिकार्जुन खड़गे दोनों ने रिपोर्ट सौंपी थी और यह कहा गया था उसके बाद कि सोनिया गांधी काफी नाराज हैं अशोक गहलोत से। और अभी भी ये बात छन छन कर निकलकर सामने आती रही कि कभी भी अगर बात करने की कोशिश की अशोक गहलोत ने तो गांधी परिवार से किसी ने उनसे बात नहीं की, या कम से कम सोनिया गांधी ने बात नहीं की। तो क्या एक ऐसा उनको अंदेशा है कि गुजरात चुनाव के बाद उनको बदला जा सकता है, इसलिए उन्होंने ये वक्त चुना और इस तरह की भाषा चुनी जिसमें उन्होंने अपनी पूरी जो अपना जो पूरा दर्द है वो बयां कर दिया। तो इन सब बातों को लेकर कांग्रेस पार्टी के भीतर अभी चर्चा चल रही है। देखना होगा कि किस तरह के बयान के साथ कांग्रेस पार्टी सामने आती भी है या नहीं आती है, क्योंकि इतना तो जरूर है कि कांग्रेस हाईकमान को या कांग्रेस पार्टी को यह लग गया है कि अगर अशोक गहलोत को छेड़ेंगे तो राजस्थान में भी कांग्रेस नहीं बचेगी। जिस तरह से पंजाब में गंवाया, वहां राजस्थान में भी यह हालत हो सकती है। लेकिन दूसरी तरफ यह भी बात है कि जिस तरह से एक वादे की बात है सचिन पायलट के साथ जो किया गया है, उस वादे का क्या होगा। तो इन तमाम बातों को लेकर अभी चर्चा चलेगी और इस इंटरव्यू के बाद क्या कुछ कांग्रेस पार्टी एक औपचारिक तौर पर एक रास्ता लेकर आती है, उसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। नगमा जी, शुक्रिया आपका उमा। हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में भी है मौजूद चर्चा करने के लिए इसके ऊपर एनालिस्ट पत्रकार तहसीन पूनावाला है, राजनीतिक विश्लेषक पीकेडी नाम्बियार, राजनीतिक विश्लेषक रशीद किदवई वरिष्ठ पत्रकार और राजेश रावल वरिष्ठ पत्रकार। तहसीन पूनावाला, मैं आपसे शुरुआत करना चाहती हूँ। सचिन पायलट को किया गया वादा और अशोक गहलोत की बगावत का इल्जाम, और दूसरे इस वक्त अशोक गहलोत के एक तरह से बगावती सुर, तो कैसे कांग्रेस पार्टी इसे हैंडल करेगी? भी कांग्रेस पार्टी तो इस पर कुछ कह नहीं रही है, पर क्या मुश्किल खड़ी कर सकता है ये? जी, इस बात से मैं इत्तेफाक रखता हूँ कि मुश्किल खड़ी कर सकता है, क्योंकि दो चीज़ें, 2023 में राजस्थान के चुनाव है, उस सूबे में चुनाव है। दूसरी चीज़, भारत जोड़ो यात्रा जल्दी राजस्थान जाने वाली है, तो इसके अंदर एक माहौल ख़राब होता है। हमें याद रखना चाहिए कि जब भारत जोड़ो यात्रा को बहुत ट्रैक्शन मिल रहा था मीडिया से, राजस्थान के हलचल की वजह से थोड़ा सा मीडिया का फोकस शिफ्ट हो गया था। तो राजस्थान दोबारा वो ना करे, वो ज़रूरी है कांग्रेस पार्टी के लिए पॉलिटिकली। दूसरी चीज़ एक जानना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति ये कहता है कि उनके विधायक है, वो गलत है। विधायक कांग्रेस के सिंबल पर चुने गए और अधिकतर विधायक गांधी परिवार और कांग्रेस पार्टी को लॉयल है, और इसमें कोई शक नहीं रहना चाहिए। कोई कितना भी बड़ा नेता हो, कितना भी अनुभवी नेता हो, वो इस चीज को जान ले कि विधायक उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है, कांग्रेस पार्टी के सिंबल पर चुने हुए विधायक है। इस चीज को जान ले और समझ ले। आरोप लगते हैं कि किसने रिश्वत लिया नहीं लिया, तो सवाल उठता है कि फिर कंप्लेन हुई नहीं हुई, वो एक अलग चीज है, राजनीतिक बात है। लेकिन किसी का कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है, ये चीज हमेशा हमें याद रखनी चाहिए। और भाषा पर सभ्यता होनी चाहिए। भाषा, इस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं होना चाहिए कि आमने सामने जब किसी से मुलाकात हो तो शर्म आए। जी, बहुत पुरानी एक कहावत है या शेर है कि दुश्मनी तो करे लेकिन ये गुंजाइश रखें कि सामने मिले तो कम से कम आप बातचीत कर सकें। पर पीकेडी नाम्बियार, आरोप इसमें बीजेपी के ऊपर है कि बीजेपी के साथ मिलकर सचिन पायलट ने सरकार गिराने की कोशिश की। अमित शाह का नाम इसमें ले रहे हैं, अशोक गहलोत कह रहे हैं कि उनके पास सबूत हैं, और यहाँ पर बीजेपी हेडक्वार्टर्स में बैठ के मुलाकात हुई और पैसे बांटे गए। नगमा जी, कोई भी ये सुनेगा तो आज की तारीख में एक चीफ मिनिस्टर अगर ऐसे कहते हो, 2 साल से उनके पास सारी एविडेंस है, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं है। दूसरा, जिसके खिलाफ ये जो कह रहा है वो उनका डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर और पीसीसी अध्यक्ष थे, वो आज भी पार्टी में है। जो तहसीन ने कह रहा था, जो भारत जोड़ो यात्रा, उस भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी के साथ वो चल रहा है इस वक्त, और उसमें से लगभग 21 जो विधायक में से मेरे ख्याल से 4 और विधायक उनके अंदर मंत्रिमंडल में हैं। तो इसका मतलब जो पैसा लिया हुआ जो लोग, जो रेबेलियन किया हुआ जो लोग हैं, उन लोगों को लेके ये गवर्नमेंट चल रहा है। तो मैं समझता हूं अगर जो जाने अनजाने में जो ये उन्होंने जो कहा, मेरे ख्याल से वो उन्हीं के ऊपर ही ये गिरेगा, क्योंकि बीजेपी के ऊपर एक तरफ से सीधा
बोलना है कि बीजेपी ने पैसा दिया, बीजेपी ने खरीदने के लिए कोशिश की, बीजेपी का साजिश है। मैं ये समझता हूं कि कोई भी एक अच्छी पॉलिटिकल पार्टी में कोई विधायक वो छोड़ना नहीं चाहेंगे, कोई भी बंदा कोई भी कभी भी नहीं छोड़ना चाहेंगे अगर उस पॉलिटिकल पार्टी के अंदर एस्पिरेशनल लेवल है, अच्छी लीडरशिप है, उनको ग्रो करने का, प्रगति करने का, और समाज जिस जनता के लिए वो काम करते हैं उनके लिए वो इनफ अपॉर्चुनिटी होगा तो क्यों छोड़ेगा। तो अपना खुद का जो इश्यूज को दूसरे के ऊपर लगाना और बीजेपी का नाम पे लेना मेरे ख्याल से एक बालिश है। इस उम्र में आके इतनी बड़े पद पे बैठ के उनको नहीं करना चाहिए। ये बड़ा आप ही कह रहे हैं कि इतने बड़े पद पर बैठकर इस उम्र में इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए अशोक गहलोत को। अपने कहूंगा नगमा जी, बहुत जल्दी में बहुत एक और बात कहूंगा। जी बोलिए। आप सोचिए ये टाइमिंग देख लो, कब ये कह रहा है। एक तो जैसे तहसील ने कहा भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान में प्रवेश होने वाला है। गुजरात इलेक्शन का पीक टाइम में अभी चल रहा है और मुख्य प्रतिपक्ष के तौर पे कांग्रेस है। कांग्रेस का इंचार्ज कौन है जो इलेक्शन का, वो है अशोक गहलोत। तो इसका मतलब है कि अशोक गहलोत को कांग्रेस के साथ कोई ज्यादा अभी लगाव नहीं है। उन्होंने पहले ही जब कांग्रेस का सबसे बड़ा पद के लिए भी वो इनकार करने के बावजूद उनको सीएम बन के रखना, और इसका मतलब है कि हाईकमांड, कांग्रेस हाईकमांड आज जितना वीक हो चुका है कि एक उनका ही एक चीफ मिनिस्टर उनके खिलाफ और या उनका पार्टी के खिलाफ और उनका नेताओं को खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। बिल्कुल, और कांग्रेस का इंटरेस्टिंग पॉइंट है ये। बिल्कुल पीकेडी नाम्बियार, ये बहुत दिलचस्प पॉइंट है। रशीद किदवई, आप इस पॉइंट को थोड़ा और इलैबोरेट करना चाहेंगे, कैसे आप इसे देख रहे हैं कि अशोक गहलोत चुनाव में कैंपेन में वो घूम रहे हैं गुजरात, यहाँ पे वो राजस्थान की आके बात करने के लिए, शिकायत करने के लिए ये समय चुनते हैं, क्या इससे संदेश जा रहा है? ऐसा लगता है कि अशोक गहलोत बिल्कुल आश्वस्त है कि उनका कोई बाल बाका नहीं हो सकता। इसी तरीके से वो बात कर रहे हैं, जो गद्दारी की तथाकथित बात कर रहे हैं या अनुशासनहीनता की। देखिए नगमा, जो कांग्रेस का कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें जो विधायक का फैसला जो अनुशासन का होता है वो एआईसीसी करती है, मतलब राष्ट्रीय स्तर पे होता है, उसमें मुख्यमंत्री का कोई हक नहीं होता। और मुख्यमंत्री जो बात कह रहे हैं कि उन्होंने सीएलपी मीटिंग नहीं बुलाई क्योंकि उन्हें लग रहा था कि सचिन पायलट को बनाया जा सकता है, ये भी बहुत ही हास्यप्रद और वैसा वाला बयान है जिससे अशोक गहलोत की बात, जो एमएलएस को बात कह रही थी, जो उन्होंने धारीवाल के घर पे कही, वो बात सीएलपी मीटिंग में क्यों नहीं कह सकते थे, ये बात मुझे समझ से पड़ी है। मुझे लगता है कि अशोक गहलोत जो है अपने आप को एक अमरिंदर सिंह के रूप में देख रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि उन्हें हटाया जा सकता है, तो इस तरह के हमले कर रहे हैं। और दरअसल सारी चीजें जो है ना गांधी परिवार के इर्द गिर्द अभी भी नगमा कांग्रेस में घूम रही है, और सबको ये उम्मीद है, चाहे वो अजय माकन हो या सचिन पायलट हो या दूसरे लोग हो, उन्हें लगता है कि गांधी परिवार हस्तक्षेप करेगा। गांधी परिवार हस्तक्षेप नहीं करेगा। ये अब मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस अध्यक्ष है उनके डोमेन में आती है, उनको करना है। और मल्लिकार्जुन खड़गे जो है वो उनकी एक रणनीति रही है पूरी जिंदगी का, उनका सार यही रहा है ठंडा करके खाओ। वो किसी जल्दबाजी में नहीं है, ना उन्हें कोई इज्जत बेइज्जती का इस चीजों को लेके एहसास होगा, तो वो जो है वो कुछ नहीं करेंगे। वो 10 जनपद की तरफ देखेंगे, 10 जनपद उनकी तरफ देख रहा है, और कांग्रेस इस तरीके से रहेगी। जी, तो आप कह रहे हैं कि इसके ऊपर कहीं कोई अभी एक्शन नहीं है। और दूसरी बात जो उठाई थी अभी पीकेडी नाम्बियार ने कि कांग्रेस आला कमान इतना कमजोर हो गया है कि एक तरह से चुनौती दे रहे हैं अशोक गहलोत, एक अलग अंदाज में जरूर। तो इसके ऊपर अब ये है कि क्या कर सकते हैं ये लोग। ये सचिन पायलट से अगर कोई वादा किया गया है तो उसको क्या पूरा करने की ताकत रखती है कांग्रेस, ये भी देखना होगा। आदेश रावल हमारे साथ जुड़े, पर आदेश में आपके पास एक ब्रेक के बाद आऊंगी, एक ब्रेक ले लेते हैं और लौटेंगे हम इस बड़ी खबर पे। तो हम चर्चा कर रहे हैं अशोक गहलोत के बयान की, और जो उन्होंने इस वक्त बयान दिया है सचिन पायलट के खिलाफ, वो कांग्रेस पार्टी के अंदरूनी दरार को और ज्यादा उजागर करता है। आदेश रावल, ये सचिन पायलट वर्सेस अशोक गहलोत लड़ाई जो है, जिसको इनकार तो कई बार करते रहे, लेकिन अब तो इसमें कहीं कोई गुंजाइश नहीं बची है, तो आगे कहां जाती दिखाई दे रही है आपको पॉलिटिक्स? देखिए नगमा, इस इंटरव्यू के जो सार है वो इस बात को लेकर रखता है कि अशोक गहलोत ने एक संदेश ये साफ दे दिया है कि वो किसी भी तरह से, यानी सचिन पायलट के नाम पे उनकी सहमति नहीं बन सकती। यानी उनका ये साफ संदेश आज के इंटरव्यू में है कि आप कुछ भी कर लीजिए, मैं सचिन पायलट को राजस्थान का मुख्यमंत्री बनने नहीं दूंगा।
यानी ये एक संदेश है उन सबके लिए, सचिन पायलट के लिए और उन सबके लिए जो उनको मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। क्या आपको लग रहा है कि गहलोत को ये लग रहा था कि अब राहुल गांधी की यात्रा अगर राजस्थान पहुंचती है तो ये मांग दोबारा उठ सकती है, जैसे कल ही गुर्जर नेताओं का कुछ बयान आया था? नगमा, इसमें इससे पहले भी स्टेटमेंट आ चुका है। देखिए, दरअसल आज से 10 दिन बाद ये यात्रा राजस्थान में जाने वाली है। अजय माकन का जो इस्तीफा हुआ था महासचिव पद से राजस्थान से, वो इसी बात को लेकर था कि आपने कोई भी फैसला राजस्थान को लेकर नहीं किया और हमें एक बार फिर वहां जाके उन्हीं लोगों को फेस करना पड़ेगा जिन्होंने 25 सितंबर की बैठक में विद्रोह किया था। और उन्हीं लोगों को, यानी वो जो 3 लोग थे, महेश जोशी, धर्मेंद्र राठौर और शांति धारीवाल, धर्मेंद्र राठौर को भारत जोड़ो यात्रा का जो रूट था वो सब उसकी जिम्मेदारी उन्हें दे दी गई थी। उसके बाद ही अजय माकन ने इस्तीफा दिया था। तो ये मामला ऐसा, ये जो मामला शांत नहीं हुआ था, लगातार चल ही रहा था, लेकिन खबरें बाहर नहीं आ रही थी। लेकिन सचिन पायलट की सुबह की राहुल और प्रियंका गांधी के साथ की फोटो बाहर आना और अशोक गहलोत का आज ये बयान देना महज इत्तेफाक नहीं हो सकता। प्रॉपर एक टाइमिंग है। गहलोत साहब को इस बात का अंदाजा था कि आज वह सचिन पायलट जो है यात्रा में जाने वाले हैं। दूसरा इसका एक दूसरे मायने ये भी है कि गहलोत साहब को इस बात का भी हो सकता है कि पता हो कि आला कमान अब चाहता ही है कि वो सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाए। हो सकता है इस बात को लेके भी उन्होंने ये बिल्कुल साफ कर दिया हो आला कमान और खुद के बीच में कि सचिन पायलट के नाम पे सहमति नहीं बन सकती किसी भी सूरत में, क्योंकि अजय माकन और बाकी लोगों का ये कहना था कि मल्लिकार्जुन खड़गे क्योंकि ऑब्जर्वर भी थे और आज पार्टी के प्रेसिडेंट भी हैं, तो उन्हें अब पार्टी प्रेसिडेंट बनने के बाद इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने जो बागी हुए थे, जिन्होंने पार्टी डिसिप्लिन तोड़ा था, जिन्होंने बैठक को होने नहीं दिया था। तो इन तमाम संदेशों को देखते हुए ऐसा लगता है कि एक सोची समझी रणनीति के तहत गहलोत साहब ने बयान दिया और राहुल गांधी के साथ, प्रियंका गांधी के साथ सचिन की फोटो आना यह अपने आप में एक संदेश है कि हाईकमांड भी एक बदलाव चाहता है। तो दोनों के बीच में इनका रास्ता कैसे निकलेगा, इत्तेफाक नहीं हो सकता, एक सोची समझी ये जो टाइमिंग है वो बिल्कुल सोची समझी है। और अगर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के साथ सचिन पायलट की फोटो आती है तो तहसीन अगर उससे ये मायने निकल सकते हैं कि आला कमान तो अब खैर मल्लिकार्जुन खड़गे को फैसला लेना है, लेकिन जाहिर है कि गांधी परिवार की अपनी अहमियत है यहाँ पे। तो अगर वो चाहते हैं कि सचिन पायलट वहां पर अब मुख्यमंत्री बने, लेकिन साथ ही अशोक गहलोत का बयान उस फैसले या उस चाहत को सीधे चुनौती दे रहा है, तो वो खुल के बगावत कर रहे हैं। हालांकि कह रहे हैं कि वो लॉयलिस्ट हैं, पर जब वो ये देखते हुए ये बोलते हैं, उसके पहले एक लेटर भी है जिसे हम अभी कुछ देर पहले तस्वीर दिखा रहे थे उसकी, के मल्लिकार्जुन खड़गे का वहां से AICC का लेटर है कि कोई भी नेता बयान नहीं देगा खुलकर, दूसरे के खिलाफ बोलेगा नहीं पब्लिक में। बावजूद इसके ये बातें आती हैं तो तमाम तरह की इनडिसिप्लिन दिखाई देती है यहाँ पे। क्या सोचकर गहलोत साहब ऐसा कर रहे हैं? नहीं, इस बात से मैं इत्तेफाक रखता हूं कि जब आपको पार्टी के अध्यक्ष ने, प्रेसिडेंट ने कह दिया कि कोई भी बयानबाजी ना हो। देखिए नगमा जी, मैं बहुत ओल्ड फैशन हूँ पॉलिटिक्स में, मैं हूँ यंग उम्र में, लेकिन मैं बहुत ओल्ड फैशन हूँ। और एक अंग्रेजी में एक पोएम की 2 लाइनें पंक्तियाँ आए, आज इज नॉट टू क्वेश्चन वाई, आज इज बट टू डू और डाई। मतलब जब आपको आपके कमांडर ने कुछ कह दिया है, आपका ये अधिकारी नहीं बनता कि आप प्रश्न पूछो, आपको बस करना है या मरना है। तो फिर जब आपको कह दिया है लिखित में कि कोई बयानबाजी नहीं होगी, जब आप जानते हो कि भारत जोड़ो यात्रा वहां से जाने वाली, 2023 में चुनाव है, वहां पर स्थिति क्लोज है चुनाव की इस वक्त, तो फिर क्यों बयानबाजी होनी चाहिए? अगर कोई दिक्कत है सचिन की ओर से या गहलोत साहब की ओर से, आप बैठकर उसे रिजॉल्व कीजिए, राहुल जी के पास जाइए, सोनिया जी के पास जाइए या खड़गे जी के पास जाइए। पर इस चीज को पॉलिटिकली पब्लिकली बयानबाजी करना मुझे लगता गलत है। दूसरी चीज मैं मानता हूं कि ये चीज सोचना चाहिए कि 2023 में बहुत सारे राज्यों के चुनाव है, लेकिन जो 2 राज्य जिनमें कांग्रेस की सरकार खुद पे, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, वो कांग्रेस दोबारा उसे रिपीट कैसे करे, वो कांग्रेस के लिए महत्वपूर्ण है। अगर कांग्रेस, मैं मानता हूं कर्नाटका जीतेगी, मान लो कांग्रेस नहीं जीतती कर्नाटक और हार जाती है राजस्थान छत्तीसगढ़, तो एक्चुअली कांग्रेस मुक्त भारत हो जाएगा। तो आपको कभी, जो लोग को पार्टी ने सब कुछ दिया है, आपको हर एक चीज दी है पार्टी ने, तो कभी तो आप पार्टी के बारे में सोचोगे या बस हमें क्या चाहिए वो जरूरी है? और आई एम सॉरी, मैं इतना इमोशनली बात करता हूं, मैं 18 साल की उम्र से मैं कांग्रेस को वोट करता हूं, मैं उस परिवार से आता हूं जहां मेरे परिवार ने महात्मा गांधी की सेवा की थी जब वो जेल में थे। तो इस पार्टी से हम जुड़े हुए, हमारा खून है इस पार्टी से, अब सब आप ही को चाहिए, तो ऐसे थोड़ी होता है। कभी तो पार्टी के लिए, बड़े कॉज के लिए गहलोत कह रहे हैं बार बार कि वो किसी और को भी मुख्यमंत्री बनाने को तैयार हैं, लेकिन सचिन पायलट को इसलिए नहीं क्योंकि विधायक नहीं चाहते, क्योंकि सचिन पायलट ने बगावत की और वो बीजेपी के साथ मिलकर गिराना चाह रहे थे सरकार। तो ऐसे
मतलब ये गहलोत का कहना है कि ऐसे बगावती को हम यहाँ पर कैसे मुख्यमंत्री बना सकते हैं और आला कमान भी नहीं बना सकता है। तो रशीद, ये एक तरह से जी, हाँ जी, नहीं, मैं गहलोत साहब की बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, लेकिन मैं रिवर्स क्वेश्चन पूछता हूं। गहलोत साहब को मैं डेविल्स एडवोकेट कर रहा हूं, उन्हें कैसे पता कि विधायक नहीं चाहते सचिन बने? मैं दोबारा से कहता हूं, ये अहंकार है सचिन की ओर से भी और गहलोत साहब की भी। मेरे विधायक, किसी के विधायक ने, ये कांग्रेस के सिंबल पे चुने गए। अब विधायकों को पूछो, 3 विधायक जिनका नाम ही नहीं ना, 10 विधायक भी सचिन के साथ नहीं जा रहे हैं। तो और सारे के सारे जिन विधायकों ने टीवी चैनल्स पे बाइट दी, क्या बाकी के 70 विधायकों ने बाइट दी? वो विधायकों का कहना कुछ और है। मैं आज भी कहता हूं, व्हेन पुश कम्स टू शव, एक इंग्लिश मुहावरा है, आखिर में जो विधायक है वो कांग्रेस के सिंबल पर चुन कर आए हैं, वो कहीं नहीं जाएगी। तो वो अब ये रशीद, एक आखिरी बात कि अब जैसे तहसीन ने कहा कि चुनाव है अगले साल और मुश्किल ये है कि कांग्रेस की जहां सरकार है वहां वापस सरकार वो बनाएगी या नहीं। तो राजस्थान की अगर बात कर लें तो क्या लगता है कि अशोक गहलोत तो सरकार दोबारा बने या सरकार ना बने इस कोशिश में है, क्योंकि जिस तरह की तोड़फोड़ या जिस तरह की वो चुनौती दे रहे हैं। जी, आपके पास आऊंगी मैं, नाम्बियार साहब। रशीद, नगमा, देखिए, कुल लबोलुआब ये है कि अशोक गहलोत जो है वो दरअसल कांग्रेस हाई कमांड के ऊपर उंगली उठा रहे हैं, चाहे वो गांधी परिवार हो, चाहे वो मल्लिकार्जुन खड़गे हो। वो जब कह रहे हैं कि गद्दार नहीं बन सकता, तो भाई गद्दार को कांग्रेस में क्यों टॉलरेट किया जा रहा है? जब जुलाई 2020 में जब वो संघर्ष हुआ सचिन पायलट का, तो उसका जो पीस प्लान था वो पूरा का पूरा प्रियंका गांधी और अहमद पटेल ने किया। दरअसल इस समय कांग्रेस में कोई मैनेजर नहीं है, एमएल फतेदार, विंस्टन जॉर्ज या आर के धवन या अहमद पटेल जैसा, जो अशोक गहलोत को शांत कर सके या उनको साथ डांट से सख्ती से पेश आए। और जैसे मैंने पहले कहा, कांग्रेस देख रही है, मतलब गांधी परिवार देख रहा है अशोक मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ, और खड़गे इधर कांग्रेस, तो दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं और दोनों ही एक तरह से इन एक्शन में है। दोनों को लग रहा है कि कोई दूसरा ही कुछ कर दे यहाँ पर। नाम्बियार साहब, आखिरी कमेंट आपसे। मैं सिर्फ ये समझता हूं कि देश के अंदर 28 स्टेट्स में से, फुल स्टेट्स में से सिर्फ 2 जगह पे कांग्रेस का सरकार है। तो इन अदर वर्ड्स 2 मुख्यमंत्री हैं और दोनों जगह पे देख लो लड़ रहे हैं एक दूसरे के साथ। एंड और हम डालते हैं कि यार बीजेपी की वजह से और कहीं पे किसी और की वजह से, और बाकी एक आध जगह पे जो जुड़ा हुआ है वो एक जूनियर का भी मतलब ये है कि जैसे झारखंड में वगैरह नंबर 2 भी नहीं है, नंबर 3, नंबर 4th पोजीशन में है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये पार्टी को खत्म करने के लिए और किसी की आवश्यकता नहीं है, खुद अपने आप में ये तय करके रखा हुआ है कि भाई को खत्म करने की कोशिश उसके ही नेता कर रहे हैं। जी, बहुत मैं आपके ये एक बात कहना चाहता हूं। मैं कह रहा हूं अशोक गहलोत बाहर जा रहा है, शरद पवार की तरह अपना एक पार्टी बनाएंगे अशोक गहलोत, और उस पार्टी कांग्रेस के खिलाफ राजस्थान में काम करने वाला है। ये आपको कुछ भारत जोड़ो यात्रा और कांग्रेस जोड़ो यात्रा खत्म होने से पहले ये होने वाला है। ठीक, धन्यवाद आप तमाम लोगों का। हमारे पास इतना ही वक्त है इसमें चर्चा के लिए। शुक्रिया आपका तहसीन। और इस वक्त 5 की बात में एक ब्रेक ले रहे हैं हम। महाराष्ट्र में लगातार खसरे यानी कि मीजल्स के मामले बढ़ रहे हैं। मुंबई में 233 मामलों की पुष्टि हुई है। 12 बच्चों की इसमें मौत हो चुकी है। मुंबई में 8 अस्पताल ऐसे हैं जो खसरे के मरीजों का इलाज कर रहे हैं। मुंबई के केजे सुमैया अस्पताल के आईसीयू वार्ड में क्या हालात हैं, बता रही हैं हमारी सहयोगी पूजा भारद्वाज। इस वक्त हम मुंबई के केजे सुमैया अस्पताल में मौजूद हैं। कोविड के समय में बीएमसी की लिस्ट में ये अस्पताल भी था। कोविड के कई बच्चों की जो कोविड से संक्रमित थे वहाँ पर इनका इलाज यहाँ पर हुआ। मीजल्स के दौरान भी कई गंभीर मरीज यहाँ पर मौजूद हैं और इस वक्त बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर इरफान अली केजे सुमैया में जो इस वक्त बच्चों का इलाज कर रहे हैं हमारे साथ हैं। सर, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। कितनी बुरी हालत है और कितने बच्चे यहाँ पर भर्ती हैं? अभी जो मीजल्स का एपिडेमिक है उस केस में अभी हमारे पास काफ़ी पेशेंट्स आ रहे हैं मीजल्स के, जो कि स्टार्टिंग में हाई ग्रेड फीवर स्पाइक आता है उनको, वो ओपीडी में आते हैं दिखाने के लिए, और उसके बाद में उनको 5 से 6 दिन के बाद में रैश डेवलप होता है, एंड देन फिर उसके 3-4 दिन के बाद में तेज खांसी और फिर दम लगना, सांस अच्छे से ना ले पाना, मतलब ब्रीदिंग डिफिकल्टीज के साथ में आ रहे हैं। आईसीयू यहाँ पे हमारा जो पेशेंट है जो वेंटिलेटर पे है, पोस्ट मीजल्स वाला है, उसको हमने वेंटिलेटर पे लिया है। उसका इनिशियली सैचुरेशन 59% था, ऐसा
काफ़ी बैड लंग है उसका एक्सरे में भी, और निमोनिया काफ़ी बढ़ चुका है उसका, और अभी भी काफ़ी ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी है, और बाकी के भी कॉम्प्लिकेशंस दिख रहे हैं ऐसे बच्चों में। अभी उसका यूरिन आउटपुट भी काफ़ी कम है, ऐसा लग रहा है किडनीज भी इन्वॉल्व हुई है, और उसको GI ब्लीड भी हो रहा था। जो हमने RT डाला हुआ है पेट के अंदर में, उसमें भी काफ़ी ब्लीडिंग वगैरह हो रहा था। तो दिस लुक्स लाइक अ सेकेंडरी इन्फेक्शन, जो कि जिसकी वजह से और ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो चुका है। अभी जो वेंटिलेटर सेटिंग है वो काफ़ी हाई लग रही है, उस पर भी सैचुरेशन मतलब बहुत हाई सेटिंग्स पे मेंटेन कर रहा है करके बच्चा। बच्चे की उम्र क्या होगी सर, और क्या ये वैक्सीनेटेड है? यस, ये बच्चा 1.5 साल का 1.5 ईयर ओल्ड मेल चाइल्ड है। उसको वैक्सीनेशन अभी लास्ट 10 डेज पे उसने सेकेंड डोज लिया है। लेकिन ये एपिडेमिक वाला एरिया जो लाइक गोवंडी कुर्ला में, जहाँ पे ये महामारी काफ़ी तेज़ी से फैली है, वहीं से ये बच्चा बिलोंग करता है। और 1.5 साल के इस बच्चे के पिता इस वक्त हमारे साथ हैं, रिजवान जी, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। कब से कंडीशन ख़राब थी बच्चे की? 11 तारीख से। तो 11 तारीख से। इतने समय तक बीच में आपने क्या किया? बीच में ऐसा दवाई लेके आए थे नॉर्मल के हिसाब से, उसके बाद ज़्यादा हो गया तो फिर सांस फूलने लगी तो यहाँ लेके आए। तो किसी आसपास के क्लिनिक में आप गए थे, क्या उन्होंने बताया था कि इन्हें मीजल्स है? नहीं, उन्होंने बताया खाली ये अपना चेचक है, आराम हो जाएगा 2 दिन बोल के ज़्यादा बोला आराम हो जाएगा। दवा दी थी उन्होंने? दवा दी आप बच्चे को? हाँ। फिर भी कंडीशन बिगड़ती चली गई। तो आप जब कब अलर्ट हुए कि अब इसको अस्पताल लेकर आना ज़रूरी है? अभी कल सुबह ऐसा लगा कि अब इसको हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा, ऐसा लगा। सांस ज़्यादा ऊपर नीचे करने लगा तो लेके आना पड़ा। टीका दिलवाया था बच्चे को? हाँ। कब दिलवाया? पूरा टीका हुआ उसका, 9 महीने का, 6 महीने का, 1.5 साल का, जो भी लगता है टोटल पूरा हुआ है। बस एक और बच्चू एडमिट है, 4.5 ईयर ओल्ड फीमेल चाइल्ड है। शी केम टू अस विद द कंप्लेंट ऑफ हाई ग्रेड फीवर था उसको, और फिर धीरे धीरे 4th-5th डे पे उसको रैश डेवलप हुए और थोड़ा ब्रीदिंग डिफिकल्टी स्टार्ट हुआ है करके। लेकिन चीज़ मतलब अभी रैश आप देख सकते हैं कि उसको काफ़ी चेहरे पे स्टार्ट हुआ है। अभी ये काफ़ी इंक्रीज़ होने का चांस है। अभी भी तेज बुखार है और बच्चे को भूख ना लगना, ये सारे सिम्टम्स हैं, नौजिया वगैरह, ये सारी चीज़ें अभी भी बच्चे को है। इस तरह आप इनकी माँ हैं, क्या वैक्सीनेशन हुआ है आपकी बेटी का? टीका लगवाया था इनको? जी, सारे टीके लगे उसको। कितनी उम्र थी इनकी जब टीका लगवाया? ये लास्ट टीका 3 साल तक का लगाया है इसको। अभी 5 साल पे बुलाया उसको, अगले महीने 5 साल कंप्लीट होगा, उसके बाद लगेगा। इसके जो दोनों टीके लगते हैं, दोनों मीजल्स के लगवा लिए थे? खसरा का जो 2 टीका लगता है, दोनों? जी हाँ, सब लग चुके हैं इसको टीके। सबसे पहला हथियार है वैक्सीनेशन। जिनका भी वैक्सीनेशन नहीं हुआ है वो तुरंत से वैक्सीनेशन कराएं, क्योंकि उसके बिना ये जो फैलाव है उसको रोका नहीं जा सकता। मुंबई में KJ सोमैया हॉस्पिटल से कैमरा पर्सन धनेश के साथ पूजा भारद्वाज, NDTV इंडिया। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का मध्य प्रदेश में आज दूसरा दिन है। खंडवा से शुरू यात्रा में प्रियंका गांधी भी शामिल हुई हैं। रॉबर्ट वाड्रा भी प्रियंका के साथ हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और सचिन पायलट भी यात्रा में साथ चल रहे हैं। समर्थकों की भारी भीड़ है। आज से ये यात्रा आज 23 किलोमीटर तक चलेगी। राहुल गांधी रास्ते में रुस्तमपुर से टंटिया भील की जन्मस्थली जाएंगे और वहां एक जनसभा भी होगी। मध्य प्रदेश में यात्रा 12 दिन में 6 जिलों से होती हुई 4 दिसंबर को राजस्थान पहुंचेगी। यात्रा का जो रिस्पांस है वो अनप्रेसिडेंटेड है, और जितना जनता में एक माहौल था महाराष्ट्र में, उससे ज़्यादा मध्य प्रदेश में हो रहा है। लगातार बढ़ता जा रहा है और पब्लिक के अंदर एक सेंटिमेंट है। जिन मुद्दों को लेकर आज राहुल गांधी जी आज उतरे हैं सड़कों पे, वो मार्मिक मुद्दे हैं, जनता से जुड़े हुए हैं। तो एक प्यार और एक सद्भावना और एक जमीनी मुद्दों को लेकर जो आवाज़ उठा रहे हैं पब्लिक के बीच में जाकर, उसका अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। और मुझे लगता है कि हमारा जो विरोधी दल है भाजपा, उसके अंदर भी घबराहट है कि इतना पब्लिक रिस्पांस मिल रहा है और 2000 किलोमीटर वो चल चुके हैं और लगातार ये समा बनता चला जा रहा है। ये मैं समझता हूँ बहुत शुभ संकेत है।